आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और एक बहुत अहम खबर है जिसको लेकर के लगातार हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और कई सवाल हैं जो हम प्रशासन और जुडिशरी, खासकर देश की जुडिशरी जो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है, उससे पूछ रहे थे। आपको पता ही है कि नफरती जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव, जिन्होंने पिछले रविवार विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें कहीं जो जाहिर सी बात है जो देश के संविधान के खिलाफ हैं, और एक मौजूदा जज जब ये बातें करे तो समझ सकते हैं कि वो अंदर किस तरीके से नफरत से भरा हुआ है, और खासकर उसकी नफरत मुसलमानों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति उनके बयानों से साफ झलक रही है। उन्होंने यहां तक कहा था अपने उस बयान में कि देश का कानून चलेगा बहुसंख्यकों के हिसाब से, यानी मेजॉरिटी के हिसाब से। उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो जाहिर सी बात है हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ बातें कहनी भी जरूरी हैं ताकि पता लगे कि जो समाज में सुनियोजित तरीके से जहर भरा जा रहा है, वो जहर किस तरीके से न्यायपालिका में भी फैल गया है। आपको बताएं, जस्टिस शेखर यादव के ऊपर एक कार्रवाई की गई है। एक शुरुआती कार्रवाई है और कह सकें तो एक सांकेतिक कार्रवाई भी इसे समझ सकते हैं। जो जस्टिस शेखर यादव, इनको निकालने की प्रक्रिया, इंपीचमेंट की प्रक्रिया तो पार्लियामेंट करती है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके हाथ में भी कुछ शक्तियां हैं जिसके जरिए शेखर यादव को वो पनिश कर सकते थे। जिसमें एक काम उन्होंने किया है, उन्होंने जो हम ऑर्डर दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने एक नया रोस्टर जारी किया है जिसमें शेखर यादव, जो कि अब तक बहुत महत्वपूर्ण बेल मैटर्स सुन रहे थे, 11/12/2023 यानी पिछले साल दिसंबर से जो इंपॉर्टेंट बेल मैटर्स सुन रहे थे, जिसमें रेप, हत्या, मर्डर से, किडनैपिंग से जुड़े जो बेल मैटर्स थे, जो कि बहुत अहम माना जाता है कि जो बेल मैटर सुनता है उस जज का वट या उस जज की अहमियत ज्यादा होती है, उनसे वो कोर्ट ले लिया गया है। यानी उनका वहां से उस कोर्ट से तबादला कर दिया गया है, कह दिया जाए तो उनको रोस्टर में डिमोट कर दिया गया है, और उन्हें अब 2010 से पहले की जो अपील हैं वो जिस कोर्ट में सुनी जाती हैं वहां का जज बना दिया गया है। यानी उनका रोस्टर चेंज कर दिया गया है। अब शेखर यादव जो बेल मैटर सुन रहे थे, जमानत याचिकाओं पर सुनकर फैसला दे रहे थे, उनसे वो कोर्ट ले लिया गया है। अब वो जमानत पर फैसले नहीं दे पाएंगे। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि एक जज जो अंदर इतनी नफरत लेके घूम रहा है, उसके फैसलों में भी वो नजर आएगा जब वो किसी को जमानत दे रहा होगा, कोई अल्पसंख्यक होगा जमानत देने में, वो क्या करेंगे शेखर यादव। उनकी बायसेस उनके बयान से झलक गई है। तो उनसे बेल मैटर्स पर जो वो फैसले दे रहे थे, जमानत पर वो फैसले दे रहे थे, वो कोर्ट उनसे ले लिया है जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और उन्हें दे दिया है फर्स्ट अपील अप टू ईयर 220, यानी उन्हें एक दूसरे कोर्ट में भेज दिया गया है जहां पर उन्हें 2010 से पहले की जो अपील हुई हैं उसे सुना जाएगा। यानी कहा जाए बड़े जुडिशियल मैटर्स वो नहीं सुनेंगे। ये कार्रवाई का एक पहला कदम है शेखर यादव के ऊपर, लेकिन उसमें भी 5 दिन लग गए, और वो भी एक तरीके से सांकेतिक कदम है। वैसे तो यहां तक वरिष्ठ वकील और जो संविधान के जानकार हैं, उनका कहना था कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं, यानी उन्हें कोई जुडिशियल मैटर दे ही नहीं सकते हैं, कि मतलब वो कुछ भी नहीं सुनेंगे। वैसे 2010 से पहले की अपील सुनेंगे वो भी वही बहुत बड़ा कोर्ट नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस ये भी कर सकते थे कि इन्हें कोई काम ही ना देते, इन्हें रोस्टर में कोई कोर्ट ही ना देते। वो एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन होता शेखर यादव के लिए, लेकिन फिर भी इनसे बेल मैटर्स वाला कोर्ट ले लिया गया है। इन्हें रोस्टर में दूसरी कोर्ट दी गई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 2010 से पहले की जो अपील है वो सुननी होगी। लेकिन अगर ये कहें कि क्या इतना सिर्फ काफ़ी है, तो बिल्कुल हम नहीं मानते हैं कि इतना काफ़ी है। इस पूरे मामले में आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बयान पर जानकारी मांगी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट भी अगले हफ्ते जस्टिस शेखर पर कोई कार्रवाई कर सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीमित अधिकार है, लेकिन जस्टिस शेखर को हटाने की प्रक्रिया पार्लियामेंट से होती है, जिसकी प्रक्रिया पार्लियामेंट से कपिल सिब्बल जो कि राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने शुरू कर दी है। आज इंपीचमेंट मोशन
हाई कोर्ट में माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट के जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन राज्यसभा में कपिल सिब्बल ला रहे हैं। राज्यसभा में किसी भी जज के लिए इंपीचमेंट मोशन यानी वो प्रक्रिया जिससे जज को हटाया जा सकता है, उस प्रक्रिया को इंपीचमेंट मोशन बोलते हैं। अगर राज्यसभा में उसको लाना है तो उसमें 50 सांसदों के दस्तखत होने चाहिए। कपिल सिब्बल ने इसकी शुरुआत की थी और कपिल सिब्बल को 55 सिग्नेचर मिल गए हैं, यानी शेखर यादव के खिलाफ राज्यसभा में आज इंपीचमेंट मोशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और रोस्टर चेंज किया गया है। कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले में क्या कहा है वो भी हम सुनवाते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि उन्होंने एक नोटिस दिया है राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार को इंपीच किया जाए, उनको हटाया जाए। उन्होंने भड़काऊ बयान दिया 9 दिसंबर को और वो भी हाईकोर्ट के प्रीमाइसेस में बयान दिया और हमें लगता है कि जो जज होता है उसे इस तरीके के बयान देने के बाद वो अपनी कुर्सी पर नहीं रह सकता, उसे तुरंत वहां से हट जाना चाहिए। ये एक राजनीतिक इशू नहीं है, पर एक ऐसा इशू है जो देश के संविधान और देश की न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। और कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी दरखास्त करते हैं कि वो भी संविधान को बचाने के लिए उनके साथ आए। और इस जो इंपीचमेंट मोशन की पिटीशन है उस पर कपिल सिब्बल के साथ 55 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। हाई कोर्ट में भी माफ कीजिएगा, लोकसभा में भी श्रीनगर के सांसद रूहुल्ला ने इंपीचमेंट मोशन मूव किया था। अगर लोकसभा में इंपीचमेंट मोशन लाना होता है तो 100 सांसदों की दस्तखत की जरूरत होती है। अब आपको बताते हैं कि इंपीचमेंट की पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे संसद इस जज को हटा सकती है, पूरी प्रक्रिया क्या है, वो हमने कुछ दिन पहले हमारे एडिटर लीगल अफेयर्स सपना कौशिक से बात की थी। हम वो अभी आपको सुनवाते हैं। पहले तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की कार्रवाई कर सकता है जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ। सौरभ देखिए, सबसे पहली बात अगर आप करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कार्यवाही कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिसमें वो किसी हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सके, उसे नौकरी से बर्खास्त कर सके या इम्पीचमेंट कर सके। क्योंकि इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में दोनों सदनों में से राज्यसभा या लोकसभा में ही इम्पीचमेंट का मोशन मूव किया जा सकता है। अगर राज्यसभा में करते हैं तो उसके लिए 50 एमपीज को इम्पीचमेंट का मोशन मूव करना होता है और लोकसभा में 100 एमपीज का सपोर्ट से इम्पीचमेंट मोशन मूव किया जा सकता है। यानी ये जज शेखर जो सिटिंग जस्टिस हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट हटा नहीं सकता, हटा नहीं सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना सकती है जिसमें 2 डिफरेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं या जजेस हो सकते हैं और एक सेम हाई कोर्ट का जज हो सकते हैं। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आप कह सकते हैं कि उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी कि क्या इन्होंने कोई मिसबिहेव किया है, क्या इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या जजेस ऐसे स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या तो इनसे कह सकता है कि आपका ये जो आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये मिसबिहेव की कैटेगरी में आती है और आपके खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकती है, इसलिए आप अपनी मर्जी से रिजाइन कर सकते हैं। दूसरा कह सकता है कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप इनको कोई भी जुडिशियल वर्क मत असाइन मत करिए, क्योंकि जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है उससे ये पता चलता है कि ये इम्पार्शियल नहीं है, बायस्ड है, मतलब काम नहीं कर सकते हैं, जुडिशियल अपना जो है इफेक्टिव तरीके से नहीं कर सकते और इनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। हाँ, काबिल नहीं है और इनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो इसके लिए सीजे को एडवाइस कर सकते हैं हाई कोर्ट के, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को लेटर भेज सकते हैं, अपने रिकमेंडेशंस भेज सकते हैं कि इनको रिमूव कर देना चाहिए, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट होना चाहिए, और अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट के साथ पीएम और प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। लेकिन इम्पीचमेंट जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट से ही हो सकता है, या तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से जब इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाएगा, वो भी 2/3 की मेजोरिटी से, और जब प्रेसिडेंट कंसेंट कर देंगे उसी के बाद इनको हटाया जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के साइन के साथ ही होती है। और दूसरी बात कि हाई कोर्ट जो होते हैं वो कभी सुप्रीम कोर्ट के सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि किसी भी जज को रिमूव कर सके।